हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है जिसमें इनकी बेसिक जो बातें हैं वो बताई गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन पे होने पे उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनती है, वो डायग्राम्स कैसे बनते हैं, वो सारा बताया हुआ है। आज का जो मेन टॉपिक मैंने लिया है वो न्यूमेरिकल्स पोर्शन लिया है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर्स एंड लेंस। तो सबसे पहले इसमें जो कंफ्यूजन है ज्यादा बच्चों को वो है साइन के बारे में, कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है, कहाँ इनको प्लस साइन के साथ लेना है, कहाँ इनको माइनस साइन के साथ लेना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर बच्चों को। तो सबसे पहले हम साइन के बारे में ही समझेंगे। मिरर्स की बात है, ये चार केस समझ के चलने हैं मोटा मोटा आपको। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। इन चार केसेज में यानी दो लेंस दो मिरर, इनमें टोटल 16 पोजीशन बनती है। सबसे अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। कनकेव मिरर में 6 पोजीशन बनती है कि ऑब्जेक्ट कहां कहां होना चाहिए, उसकी इमेज कहां कहां बनेगी। फिर कन्वेक्स मिरर में 2 केस है, फिर कन्वेक्स लेंस में 6 केस है, फिर कनकेव लेंस में 2 केस है। तो ये 16 केसेज हम समझेंगे। इनके अनुसार हमें पता लग जाएगा। एक बार ये पता लगना जरूरी है, आप लोगों को ये समझ में आना जरूरी है कि साइन हम प्लस कहां लेंगे माइनस कहां लेंगे, फिर न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे हम ग्राफ करते आए हैं अब तक, ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक वाई एक्सिस है। यहां इस साइड में हम एक्स प्लस लेते हैं, एक्स की वैल्यू, इधर एक्स की वैल्यू माइनस लेते हैं। ऊपर हम वाई की वैल्यू प्लस लेते हैं, नीचे वाई की वैल्यू माइनस लेते हैं। इसी तरह से मान लो कोई मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में, ऐसे हम मिरर को ऐसे देख रहे हैं सामने से, इस तरह से लेफ्ट साइड में यहां क्या लिया था, माइनस लिया था, तो यहां भी माइनस आएगा। इधर चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे फोकल एफ हो, और चाहे अपना इमेज हो, जो भी इस साइड में बनेगी वो माइनस में बनेगी। जो राइट साइड में बनेगी वो सारा प्लस में होगा। उसकी तरह यहां भी प्लस था। ऊपर कोई चीज होगी, ऊपर क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज हो सकता है, ऊपर जो होगा वो प्लस में होगा, और नीचे उसकी इमेज हो सकता है नीचे उल्टी बन जाए, नीचे माइनस में होगी। तो बिल्कुल ग्राफ की तरह ही मिरर हो चाहे लेंस हो, राइट साइड में अगर मान लो इमेज बनती है तो उसकी वैल्यू हम प्लस में लेंगे, लेफ्ट साइड में है तो माइनस में लेंगे। ऊपर कोई चीज है, ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बना हुआ है, साइज उसके ऊपर ये पॉजिटिव लेंगे, नीचे बन गया तो नेगेटिव लेंगे। तो एक तो कनकेव मिरर है आपके पास, एक कन्वेक्स मिरर है। 2 तरह के मिरर है। इनकी डिटेल मैंने पहले पार्ट में बना दी गई है, वहां से देख लेना है। तो ये कनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा, एक तो ये ध्यान रखो, अब चारों के पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम हमेशा यू लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे, मिरर से भी हो सकती है, लेंस से भी हो सकती है। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम वी लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसमें मिरर में आएगा, ज्यादातर यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता, कहीं कहीं आ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर लिखते हैं, और ये एफ का डबल होगा। एफ क्या है, फोकल लेंथ। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश लिखते हैं। एम मैग्निफिकेशन। तो ये कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी लिखेंगे हम, फोकल लेंथ एफ लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट की हाइट एच, उसकी इमेज की हाइट एच डैश, और एम मैग्निफिकेशन। ये कुछ टर्म्स आपको पहले ही पता होने चाहिए।
अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है चारों केसेस में, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो, सभी में हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट साइड का मतलब है u हमेशा माइनस लेंगे। पहला पॉइंट तो दिमाग में डाल लो, u प्लस में नहीं माइनस में ही लेना है। एक बात, अब मैंने क्या बताया था कि कनकेव मिरर के 6 केस हैं, कन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं, कन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं और कनकेव लेंस के 2 केस हैं। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कनकेव मिरर है, 6 ऐसी पोजीशन इसमें ध्यान रखनी है जहां हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनती है इसकी एफ पे। कैसी? रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज, एक बिंदु के आकार के बनाते हैं। अब इमेज कहां कैसे बनेंगे, इसके लिए अगर तुम्हें देखना है तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। फिर आता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, जो मैंने जैसे एक तो ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, पहले इसमें देख लो आप फिगर में, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? कनकेव मिरर में। मान लो कोई ये रे आई पैरेलल एफ से जाएगी तो इमेज बने कहां? एफ पे। पॉइंट साइज बहुत छोटी। इन्फिनिटी के बाद सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, इससे दूर, तो इमेज कहां बनेगी? पहले एफ थी, अब इमेज कहां जाएगी? एफ और सी के बीच में आ जाएगी। तीसरा केस है कि ऑब्जेक्ट हमने ले लिया सी के ऊपर, तो इमेज भी कहां बनेगी? सी के ऊपर ही बनेगी। चौथा केस है ऑब्जेक्ट ले लिया सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां चली जाएगी? सी से इधर चली जाएगी। पांचवा केस है ऑब्जेक्ट ले लिया एफ पे, तो इमेज कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। और छठा केस है एफ और पी के बीच में लेंगे, ये एक अलग केस है। इसमें इमेज, बाकी सभी जगह इमेज कहां बनी? लेफ्ट साइड में। लेकिन कनकेव मिरर में एक केस ऐसा है जो ऑब्जेक्ट आपका पोल और एफ के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, तो इमेज मिरर के पिछली साइड में बनेगी, वर्चुअल। ये सारी इमेज थी रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इमेज एक बनेगी तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी, ये इस साइड में बनेगी। तो 5 केस ऐसे हो। यू मैंने क्या कहा? हमेशा माइनस लेंगे। इमेज कहां बनी? पहले 5 केसेज में लेफ्ट साइड में, तो वी भी क्या हो गया? माइनस हो गया। केवल एक केस में वी प्लस होगा, कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा। और फोकस का किधर का, फोकल लेंथ का यूज कर रहे हैं हम, इस साइड का, तो एफ भी हमेशा क्या होगा? माइनस। तो कनकेव मिरर में यू माइनस, यू तो हमेशा ही माइनस लेंगे हम, वी भी माइनस, एक केस को छोड़ करके एक केस में वी प्लस आएगा, और एफ भी, इस एफ का यूज किया हमने, एफ भी माइनस बनेगा। जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, यू तो मैंने कहा हमेशा ही माइनस लेना है। इसमें इमेज कहां बनेगी सारी? इसमें हमारी दोनों इमेज इस साइड में बनेगी, राइट साइड में, तो v क्या आ जाएगा? इसमें प्लस आ जाएगा, v पॉजिटिव आएगा। u हमेशा माइनस, f इधर ही है, इसमें भी माइनस, v प्लस आ जाएगा, 2 केसेज में। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कनकेव मिरर इन्फिनिटी पे था तो कहां बना इमेज? एफ पे बना, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज बहुत छोटा। जब बियॉन्ड सी था तो कहां चला गया? एफ और सी इसके बीच में बन जाएगा। जब बियॉन्ड सी था तो कहां बना? एफ, पहले एफ पे था। ज्यों ज्यों ऑब्जेक्ट इधर आएगा मिरर की तरफ, त्यों त्यों इमेज दूर चली जाएगी। इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बना, अब और नजदीक आ गया तो एफ और सी के बीच में चला गया, सी पे आया तो सी पे आ जाएगा, सी से इधर आ गया तो ये इधर चलते चले जाएगी। तो बियॉन्ड सी था तो एफ और सी के बीच में बना, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड मतलब छोटी। फिर सी पे आ गया, सेंटर कर्वेचर मतलब सी, तो इमेज भी कहां बन गई? सी पे बन गई। कैसी? रियल है, इन्वर्टेड है, साइज इक्वल होगा। पहले साइज बिल्कुल छोटा था,
साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ऑब्जेक्ट से तो छोटा है अब भी डिमिनिश, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, पॉइंट साइज नहीं रहा, अब बराबर हो गया। अब फिर ऑब्जेक्ट कहां गया, एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहां चली गई, बियॉन्ड सी। रियल इन्वर्टेड अब बड़ा हो गया साइज इसका। जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे बनी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी। और जब ये छठा केस अलग है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी, अभी बताया मैंने, मिरर के राइट साइड में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। कनकेव के मिरर में क्या बताया मैंने, यू हमेशा ही नेगेटिव, यू तो सभी में नेगेटिव लेना है चारों केसेस में। वी मैंने क्या बताया, नेगेटिव ही बताया कनकेव मिरर में। एक केस को छोड़कर सिर्फ एक केस में वी पॉजिटिव होगा, वो केस कौन सा है, ये केस है, इसमें वी पॉजिटिव होगा। एफ क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। तो कनकेव मिरर यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, वी सिर्फ एक केस में प्लस में आएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा पी और एफ के बीच में, सिर्फ ये याद रखना है। कन्वेक्स मिरर, इसमें दो ही केस बनते हैं, जब इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो एफ पे बनेगी इमेज, ये रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और दूसरी पोजीशन कहीं भी हो, इन्फिनिटी पे हो तो एफ पे, दूसरा कहीं भी हो इन्फिनिटी और पी के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, छोटी साइज की बनेगी। तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस याद रखने हैं, इन्फिनिटी पे है तो कहां बनी इमेज, एफ पे, कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। और बाकी कहीं भी हो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, छोटे साइज की बनेगी। कहां बनेगी, मिरर के जिधर ऑब्जेक्ट था उधर नहीं, दूसरी तरफ बनेगी। तो इस केस में, अच्छा इसमें सॉरी वो अलग केस इसमें था, इसमें कन्वेक्स मिरर में क्या याद रखोगे, यू तो मैंने क्या बताया, हमेशा ही नेगेटिव बताया है। एफ, अब इसमें एफ कौन से का यूज होगा, इसमें यहां का एफ यूज होगा, राइट साइड का, तो इसलिए इसमें एफ क्या हो गया, प्लस हो गया, एफ प्लस है। और वी ये भी प्लस है, राइट साइड में। दोबारा एक बार गौर करो, कनकेव मिरर यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव। एक केस में वी पॉजिटिव आएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कब होगा, पोल और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, तब आएगा। कन्वेक्स मिरर यू नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, एफ पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस, पहले मिरर मैंने कनकेव किया था, कनकेव के 6 केसेस होते हैं, लेंस में कन्वेक्स के 6 केसेस होंगे। इसमें भी उसी तरह 6 केसेस है। इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, एफ पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत पॉइंट साइज। जहां उसमें सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहां इसमें 2f आ गया। 2f भी f से डबल डिस्टेंस पे होता है, वही है। तो इमेज कहां बनी, उसमें क्या था, पहली इमेज f पे बनी थी, दूसरी f और c के बीच में, तो c की जगह इसमें 2f है, तो इसमें इमेज कहां जाएगी, f और 2f के बीच में आ जाएगी, f एंड 2f के बीच में, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ये सारा वही है मैटर। इसके बाद 2f पे आ गई, वही जहां c था वहां 2f है, तो इमेज भी कहां बनी, 2f पे। उसमें c पे था ऑब्जेक्ट, इमेज भी c पे बनी थी, इसमें ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी 2f पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड। और अब क्या हो गया, साइज इक्वल हो गया। गौर करो आप, सेम चीजें हैं, रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड इक्वल साइज, सारा सेम है ये। f और 2f के बीच में आ जाएगा तो इमेज कहां बन जाएगी, बियॉन्ड c था उसमें, अब बियॉन्ड 2f हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड। अब बड़ा साइज होना शुरू हो गया। f पे है
तो कहां बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पे बनेगी, उसमें भी इन्फिनिटी पे बनी थी, रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और एक केस ये अलग है जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर है, उसमें हम एफ लिखते थे, इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं ओ। ओ और एफ के बीच में होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। अब इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहां देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनी? इसमें ध्यान रखना है, मिरर में क्या था? रिफ्लेक्शन था, टकरा के वापिस आई थी रेज, इसमें रिफ्रैक्शन है, बाहर चली गई। तो इमेज कहां बनी? पहले एफ पे। मान लो कोई रे आई है, यहां एफ से जाएगी, एफ कहां का यूज कर रहे हैं हम? राइट साइड का। तो इसमें एफ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यू हमेशा ही, बार बार कह रहा हूं मैं, हमेशा ही माइनस में लेंगे, एफ प्लस में लेंगे। सारी इमेजेस इसमें राइट साइड में बनेगी तो वी भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। एक केस में वी नेगेटिव आएगा, उसका उल्टा हो गया। कनकेव मिरर में क्या किया था अभी? यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एक केस में वी पॉजिटिव। और कन्वेक्स लेंस में यू तो हमेशा नेगेटिव, एफ प्लस में, वी भी प्लस में, एक केस में वी माइनस में। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट हमारा ओ और एफ के बीच में आएगा। इमेज सारी इसमें कहां बनेगी? राइट साइड में। इन्फिनिटी पे है तो यहां बन गई, फिर बियॉन्ड 2f आ गया तो कहां बन गई? यहां बनेगी। फिर आगे 2f पे आया तो यहां बन जाएगी इक्वल साइज की, फिर आगे इसके बीच में आ जाएगी तो फिर आगे बढ़ जाएगी, एफ पे आ जाएगी तो इन्फिनिटी पे हो जाएगी, और लास्ट केस में जब यहां होगा ऑब्जेक्ट तो कहां बनेगी? इसी साइड में बनेगी। तो इसी साइड में बनेगी तो वी नेगेटिव हो जाएगा। अभी फिर भी दोबारा भी मैं बताऊंगा। अभी कनकेव मिरर, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एक केस में वी पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर, वी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव, इधर का एफ यूज किया है, यू हमेशा नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस, यू तो नेगेटिव ही, एफ प्लस, वी भी प्लस। कनकेव लेंस, यू तो क्या बताया? हमेशा ही नेगेटिव बताया भाई। वी, इसमें कहां बनेगी इमेज? इस साइड में बनेगी। इसमें वी क्या आ जाएगा? इसमें माइनस का आ जाएगा, इसका उल्टा है। और एफ, एफ क्या लेंगे हम? ये लिखो है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे। इसमें भी एफ इधर का यूज होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों में फोकल लेंथ, यहां लेंस के साथ मिरर भी लिख सकते हो। कन्वेक्स लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, एफ क्या लेंगे? पॉजिटिव। और कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, एफ क्या लेंगे? नेगेटिव। अब इसको कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सम अप कर लेते हैं। ये सारे केसेस आ गए उसी तरह, ये मैंने बता ही दिया था। अब ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। U इज ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव मिरर U माइनस में, कन्वेक्स मिरर U माइनस में, कन्वेक्स लेंस U नेगेटिव, कनकेव लेंस U नेगेटिव, सब में माइनस है। R का यूज बड़ा कम होता है, लेकिन कहीं कहीं R आ जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। मेन F है। F इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस, अभी बताया था मैंने। concave mirror and convex concave lens, F is negative. F is positive for convex mirror and convex lens. तो कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, F नेगेटिव लेना है। कन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, F पॉजिटिव लेना है। कनकेव मिरर मैंने समझा दिया था, V क्या था उसमें? नेगेटिव था, एक केस को छोड़ करके। कौन से केस को छोड़ करके? जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था, तब इमेज भी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कनकेव लेंस,
वी नेगेटिव। अब इसको सम अप करो। कनकेव मिरर है चाहे कनकेव लेंस है, यू तो क्या लेंगे माइनस में, वी क्या लेंगे माइनस में, एफ क्या लेंगे माइनस में। ऐसे याद करना है, चाहे कनकेव लेंस है चाहे कनकेव मिरर है, वी भी माइनस, एफ भी माइनस और यू तो माइनस। सिर्फ एक केस छोड़ना है, कौन सा? कनकेव मिरर में वी पॉजिटिव आएगा सिर्फ एक केस में, कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा एफ और फोकस और पी पोल के बीच में। तो मेन क्या ध्यान रखो, कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, यू माइनस, वी माइनस, एफ माइनस। एक केस ध्यान रखना है, उसमें वी प्लस बनेगा। अब करते हैं कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस की बात। कन्वेक्स लेंस में यू तो क्या था, कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, इसके बारे में यहां लिख रहा हूं मैं। यू तो हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस वी पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर वी पॉजिटिव, वी प्लस में और एफ भी प्लस में। एफ मैंने यहां भी बता दिया ऊपर ही, एफ पॉजिटिव हो। तो कन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, यू तो हमेशा नेगेटिव, वी पॉजिटिव एफ पॉजिटिव। एक केस में वी नेगेटिव आएगा, कब? कन्वेक्स लेंस में। यहां कनकेव मिरर था, यहां लेंस कन्वेक्स है, कब? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा हमारा ओ और एफ के बीच में। इसमें पी और एफ के बीच में, ओ और एफ के बीच। बहुत सारा कुछ कर लिया, समझाने के लिए मैंने डिटेल में बता दिया, फिगर बना के बता दिया। लेकिन अब ध्यान क्या करना है, जहां कन्वेक्स लेंस है, जहां कनकेव लेंस है, जहां कनकेव मिरर है, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव। कनकेव में सिर्फ एक केस में वी पॉजिटिव बनेगा, कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा पी और एफ के बीच में। सॉरी। अब अगर बात है कन्वेक्स की, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, यू नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इन दोनों केसेस में एफ भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव। एक केस छोड़ना है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में होगा, तो वी नेगेटिव आएगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जहां भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, मैंने बता दिया है इन्वर्टेड और रियल इमेज कहां कहां बनती है, पीछे डिटेल बताई सारी, वहां हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। और इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है, जब भी नीचे होगा, अभी बताया था मैंने, जहां भी इमेज जो है, कोई मिरर है, लेंस है, मान लो जो इमेज नीचे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वो सारा माइनस में होगा, तो एच डैश हमेशा नेगेटिव होगा। और जहां इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है, तो एम पॉजिटिव होगा, एच डैश भी पॉजिटिव होगा। अब हम चारों केसेस का एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, दोनों बिल्कुल आसान है। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, इसमें माइनस आ जाएगा। कई बच्चे इसको याद करते हैं 1/f = 1/u + 1/ep, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, कई बच्चे फिर यहीं ऐसा लिख देते हैं और वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंस में v पहले आना है, इसलिए फॉर्मूले को आप v पहले याद करो। 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर का हो गया, 1/v - 1/u लेंस का हो गया। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला याद रखो, m = h'/h। h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज, h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u। इसी से देखो तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, एक ये बन गया m = h'/h, एक ये बन गया m = -v/u, और एक ये बन गया
एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ऐसे ही इसमें लेंस में और मिरर में ध्यान रखना है, मिरर में माइनस वी अपॉन यू है, लेंस में वी अपॉन यू है। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चारों का, दोनों लेंस का और दोनों मिरर का एक एक न्यूमेरिकल लेंगे। If we want to obtain a virtual and magnified image of an object by using a concave mirror, सबसे पहला केस था concave mirror, उसमें मैंने बताया था 6 केसेज है, 5 केसेज में इमेज बनी थी रियल और इन्वर्टेड, एक केस में लास्ट में वर्चुअल और मैग्नीफाइड है। इसमें यहां से आइडिया लगा वर्चुअल और मैग्नीफाइड, तो इमेज कहां बनेगी इसमें, मिरर के 5 इमेज कहां बनी थी, चेक करना चाहो देख लो। इस साइड में थी सारी इमेज, इन्फिनिटी पे थी तो एफ पे बनी थी, बियॉन्ड सी थी तो एफ और सी के बीच में बनी थी, सी पे आगे, मतलब सारी इधर थी 5, एक केस में इधर थी, छठे केस में जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में था। तो ये तो हमें इक्वेशन से पता चल गया कि इसमें इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड, यानी छठा केस है। कनकेव मिरर में क्या बताया हुआ मैंने, U माइनस में बताया हुआ है, F माइनस में बताया हुआ है, V माइनस में बताया हुआ है, एक केस में V प्लस बता रखा है, छठा केस, और वही इसमें छठा केस है, तो इसका मतलब इस केस में V पॉजिटिव आएगा। ये थोड़ा सा रफ में लिख सकते हो, पता भी लग जाएगा सारा। फोकल लेंथ है 18, F क्या लेते हैं हम कनकेव में, माइनस में, तो माइनस 18 सेंटीमीटर, बस ये साइन की पता होना चाहिए, साइन कौन सा लगेगा। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखे, यानी यू नहीं पता, मैं यू निकालना है। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमिन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दिया गया है +2। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मिरर में अभी किया था, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है मिरर में, -v अपॉन u, एच डैश अपॉन एच भी है, लेकिन v और u का यूज करेंगे हम। देखो इसमें u भी नहीं पता हमें, v भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला आ गया m इज -v अपॉन u। मिरर है इसलिए, अगर लेंस होता तो माइनस ना लगता है। अब m है हमारे पास 2, इसके बाद -v अपॉन u, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया, -v इज इक्वल टू 2u, या हम लिखते हैं v इज इक्वल टू -2u, एक रिलेशन आ गया। अब मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या है मिरर का फॉर्मूला, ये 1 अपॉन f 1 अपॉन v 1 अपॉन u प्लस आएगा इसमें। अब 1 अपॉन f कितना है भाई, -18, 1 अपॉन v, v की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -2u 1 अपॉन u, एलसीएम ले लो। जब भी एलसीएम लेंगे साइन नहीं लेते, -2u और u, इसका एलसीएम आ गया 2u, 2u को 2u से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस का साइन है, 2u को u से डिवाइड किया, u कैंसिल हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्लस का 2 माइनस का 1, तो 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1/18 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2u इज इक्वल टू 18 एंड u इज इक्वल टू माइनस, यो देखो माइनस में आया। इसमें v हमें निकालना नहीं है, लेकिन अगर v निकालना हो, मैंने बताया था v प्लस आएगा, v का क्या था यहां, -2u, -2u की वैल्यू -9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो v प्लस में आया। कनकेव मिरर में हमेशा v माइनस में आएगा, 5 केसेस में एक केस छोड़ दूंगा, वो एक केस इसमें है, बाकी इसमें v की जरूरत नहीं थी निकालने की।
ये निकल गया हमारा -9 सेंटीमीटर। तो जिसमें u भी आपको नहीं पता, v भी नहीं पता, मैग्निफिकेशन पता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेके v और u में रिलेशन बना लेना है, फिर वो वैल्यू पुट करनी है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या बता रखा है, पहले दिमाग में रखा करो, u तो बताया है हमेशा माइनस का। कन्वेक्स मिरर में क्या बताया था भाई, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। एक बार चेक भी कर लो। कन्वेक्स मिरर, u हमेशा नेगेटिव, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। v नेगेटिव कहां तक, कन्वेक्स लेंस में। अभी हम क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर कर रहे हैं, तो इसमें कोई चांस ऐसा है ही नहीं। तो कन्वेक्स मिरर में u तो नेगेटिव बता दिया सभी जगह, v भी प्लस, f भी प्लस। अब देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं u, क्या लेंगे u हमेशा माइनस में। फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ क्या बताया इसमें, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, +15, प्लस साइन ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फॉर्मूला लगा दो, मिरर वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/15 1/v -10, 1/15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/15 -1/10 को इस साइड में लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम आ गया 30, एलसीएम आ जाएगा, 30 को से डिवाइड करोगे तो ये तुम कर ही सकते हो अपने आप, 5/30, तो v = हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। देखो v प्लस में आया, v पॉजिटिव कहा था मैंने, पॉजिटिव आया। तो एक बार साइन का अच्छी तरह समझना है बस। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, अब लेंस का लेते हैं, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस कौन सा था, जिसके 6 केसेस थे। क्या बताया था कन्वेक्स लेंस में, u तो हमेशा नेगेटिव, v क्या बताया था कन्वेक्स लेंस में, चेक कर लो, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, u क्या, u तो हमेशा नेगेटिव, v क्या पॉजिटिव। अब लेंस है या कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस में एक केस में v नेगेटिव हो सकता है, f पॉजिटिव। तो v क्या लेंगे इसमें, पॉजिटिव। एक केस में v नेगेटिव होगा, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर O और F के बीच में होगा, वो देखेंगे कौन सा केस आएगा। और F क्या लेंगे हम कन्वेक्स में, पॉजिटिव लेंगे। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज को लिखते हैं हम h, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। अब फोकल लेंथ क्या बताया मैंने, प्लस में, f है +20, प्लस लिखो ना लिखो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u लिखते हैं, u हमेशा माइनस लेना है, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, फॉर्मूला लगाओ। लेंस है इसमें, बस पहले गौर कर लिया करो कि लेंस है या मिरर है। लेंस है तो लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f 1/v -1/u, f 20 है, माइनस u क्या है, -15। दो जगह माइनस है, प्लस हो जाएगा, 1/20, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस हो जाएगा भाई। एलसीएम 60, 3 - 4 -1/60, तो v = -60। अब v मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव आएगा, एक केस में माइनस आएगा, तो इसमें माइनस में आया है v, तो इसका मतलब ये केस है। और ये केस कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट
एफ और ओ के बीच में था। देख भी सकते हो एफ कितना है इसमें 20 और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या है 15। जब भी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस हो इसका मतलब वो केस बन जाएगा ओ और एफ के बीच में। तो इस केस में एफ जो सॉरी वी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब ये तो हो गया पोजीशन निकाली हमने इमेज की। नेचर निकालनी है। नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो भाई। लेंस में क्या होता है फॉर्मूला v अपॉन यू। मिरर में माइनस वी अपॉन यू, लेंस में v अपॉन यू। तो v कितना आया -60, u कितना है -15, माइनस माइनस कैंसल, तो मैग्निफिकेशन आ गया 4, यानी प्लस का 4 आया। अब जब भी m प्लस में हो तो क्या बताया हुआ है जब भी m पॉजिटिव है तो इमेज क्या बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इमेज क्या बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर भी पता लग गई इमेज की। साइज निकालना है। साइज का फॉर्मूला क्या था h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। h डैश हमें निकालना है, h हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, सीधा m लिख लो। m वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। m निकाल लिया हमने कितना 4 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h कितना हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो h डैश क्या आ गया 4 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 सेंटीमीटर। लास्ट एक और करते हैं। कनकेव लेंस का कनकेव ध्यान करो u क्या u तो हमेशा नेगेटिव। v क्या बता रखा था कनकेव में कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो v क्या था नेगेटिव और f भी नेगेटिव। एक केस में v पॉजिटिव था जब कनकेव मिरर था, लेकिन इसमें कनकेव लेंस है तो v पॉजिटिव नहीं आ सकता। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं u, माइनस में लेंगे हमेशा। फोकल लेंथ बता दिया माइनस में लेंगे हम। इमेज निकालनी है तो सिंपल ही है, फॉर्मूला लगा दो। लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस का 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर में यहां प्लस है, लेंस में यहां माइनस है। 1 अपॉन -30 -60, दो जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 अपॉन 30, इसको इधर ले आओ -1 अपॉन 60 एलसीएम आ गया। -2 -1 ये तो कर सकते हो अपने आप। -3 अपॉन 60 तो v टू -20 सेंटीमीटर। देखो v माइनस में आया, पहले ही रफ में लिख लिया करो। एक बार दोबारा छोटी छोटी सी बातें दोबारा देख लो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर u नेगेटिव, u तो हमेशा u को तो सोचे नहीं, u नेगेटिव ही लेना है। अब f और v की बात करेंगे। कनकेव मिरर में f नेगेटिव v भी नेगेटिव। एक केस में v पॉजिटिव, कहां जहां कनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट कहां हो p और f के बीच में। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 9i, f कितना है 18 है। जब भी तुम्हारा u f से कम है तो ये केस उल्टा हो जाएगा, छठा केस बन जाएगा। अब कनकेव की बात है ना, मिरर की, कनकेव लेंस की बात करते हैं। u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव। कनकेव मिरर कनकेव लेंस सारा सेम है, सारे नेगेटिव है। कनकेव मिरर में एक केस में पॉजिटिव है लेकिन लेंस में नेगेटिव आएगा। अब कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर यू तो बताया माइनस, v पॉजिटिव f पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर
कन्वेक्स लेंस V पॉजिटिव F पॉजिटिव, एक केस में V नेगेटिव। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जो है कोई और चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।